हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एडुकेयर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां से पढ़ा था वहां आज फिर उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्चुअली अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक तो होंगे साइक्लिक, यानी जिनकी बनेगी रिंग लाइक स्ट्रक्चर। साइक्लिक कंपाउंड्स मींस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर का मींस है कि आप अगर कोई कंपाउंड बनाए तो क्या बना ले, रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना ले, यानी साइक्लिक रिंग बना ले, तो उसे हम बोलेंगे कि कंपाउंड कैसा है, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड। एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो जैसे आपने ऐसा एक साइक्लिक रिंग लाइक कंपाउंड ले लिया तो ये साइक्लिक हो गया। ए साइक्लिक यानी कि जिसमें साइकिल नहीं है, यानी कि लीनियर चेन हो गया। अब हालांकि इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, वो हमको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी साइक्लिक कंपाउंड्स, ए साइक्लिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक्चुअली इसमें क्लासिफिकेशन में एकदम शॉर्ट रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं कि साइक्लिक के टू टाइप हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के टू टाइप फिर से हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स अदर देन कार्बन अदर एलिमेंट्स विल बी यूज्ड। एरोमेटिक मीन्स थ्री टाइप, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड एंड हेट्रोसाइक्लिक। अभी ए साइक्लिक में देखें तो देयर आर टू टाइप, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब था कि आपने ऐसा कोई कंपाउंड लिया जो लाइन स्ट्रक्चर बनाता हो। ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब कि आपने लीनियर के साथ कोई ब्रांचिंग बना लिया हो, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ऐसे ही सिमिलर और थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन में यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि ए साइक्लिक कंपाउंड्स आर अगेन क्लासिफाइड लाइक दिस। ये ए साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर कि ए साइक्लिक कंपाउंड्स आर, ए साइक्लिक है लेकिन ये ब्रांच्ड है। साइक्लिक कंपाउंड यानी कि रिंग जैसा है, इसमें टू टाइप हैं। एक तो है साइकिल जैसी स्ट्रक्चर और दूसरा अदर देन कार्बन रिंग। दीज आर कॉल्ड साइक्लिक, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक ऐसे भी स्ट्रक्चर हो सकती है। साइक्लिक में अगर फिर से आप देखो तो ए साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक को फिर यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ए साइक्लिक यानी कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। साइक्लिक यानी कि एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एलिसाइक्लिक फिर से कौन से टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप। एक हो सकता है होमोसाइक्लिक और दूसरा कैसा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मींस ऑल द कार्बन एटम्स आर ओनली पार्टिसिपेटिंग इन द रिंग फॉर्मेशन। हेट्रोसाइक्लिक मींस अदर देन कार्बन लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिंग फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के फिर से टाइप हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में थ्री टाइप, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजीनोइड में बेंजीन एंड उनके डेरिवेटिव, नॉन बेंजीनोइड में बेंजीन एंड अदर देन देयर डेरिवेटिव, एंड हेट्रोसाइक्लिक में नाइट्रोजन भी बीच में आ गया, हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसी स्ट्रक्चर भी इसी में आती है। एक्चुअली अब यहां पर आगे जो बात समझ में आती है वो ये कि अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड करें तो हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं सैचुरेटेड और दूसरे कैसे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कि उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अगला जो टॉपिक है अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये हमें अभी ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली स्टूडेंट यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये समझ लेना है। आइए अब मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप के आगे। तो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स कैन डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने यहां पे मेंशन भी किया है कि a series of the similarly constituted compounds, a series of the similarly constituted compounds in which the members possess the same functional group, have the similar chemical characteristics and have the regular gradation in their physical properties. It means कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में
कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप उसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है, चेंज कर देता है बाय चेंजिंग द फंक्शनल ग्रुप। मीन्स वी कैन से दैट physical and chemical properties of any organic compound depends on the functional group. It's sometimes the physical properties also depends on the number of the carbon present in the chain, but mainly the functional group decide the chemical property of the organic compound. तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगला हम लोग आ जाते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर में यहां पर ध्यान देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें कितने तरह के कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पॉसिबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने तरह के नाम हो सकते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो इसके 2 टाइप के मेन नेमिंग हमको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कॉमन नेम्स और दूसरा पढ़ना है कौन से, IUPAC नेम। IUPAC नेम का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। तो किसी भी कंपाउंड के 2 तरह के नेम हो सकते हैं। एक तो हो सकता है उसका कॉमन नेम, ऐसा एक तीसरा ट्रेडिशनल नेम भी हो सकता है, हम जिसे ट्रिवियल नेम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के नेम हम मेन पढ़ेंगे, एक तो कॉमन नेम और दूसरे कौन से, IUPAC नेम। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आपने नाम हो गया कॉमन नेम में कि साइट्रिक एसिड, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइट्रस फ्रूट्स, तो उससे हमने कॉमन ले लिया साइट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका इज द लैटिन नेम ऑफ द रेड एंड, और रेड एंड के फॉर्मिका लैटिन नेम से ही बिना फॉर्मिक एसिड, जिसे हम रेड एंड में मिलने वाले एसिड के नाम से जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट इन सब का IUPAC नेम आप देखोगे वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग द कॉमन नेम एसिटिक एसिड लाइक CH3COOH। अगर आप IUPAC नेम देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसका नेम होगा इथेनोइक एसिड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम एंड एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके कॉमन नेम और IUPAC नेम अलग अलग होते हैं। कुछ कंपाउंड के ट्रिवियल नेम भी होते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ द अल्कोहल के केस में कुछ ऐसे ट्रिवियल नेम्स भी होते हैं। तो IUPAC का, जैसा मैंने आपको बताया कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रूल जो नोमेनक्लेचर के हैं वो किसने सेट किया, IUPAC ने सेट किया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो ऐसे सिंपली आपके लिए नई चीज यहां पे लेके आया हूं कि आई का मतलब वैसे आयोडीन, यू का मतलब यूरेनियम, पी का मतलब फास्फोरस, एसी का मतलब एक्टिनियम, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में। आपको सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा हमने रिप्रेजेंट किया है। सही नाम तो ये है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम जो सिस्टम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर से सुन लो कि IUPAC सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? तो अब IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है और समझना है कि व्हाट आर द रूल्स रिसेट बाय द IUPAC इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे और भी बता देता हूं कि IUPAC का जो हेड ऑफिस है IUPAC
सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में 1972 में जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में जेनेवा में एक सिस्टम के लिए मीटिंग हुई कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। तो उसके लिए सब साइंटिस्ट ने मिलकर के एक रूल रिसेट किया कि इसके लिए हम कुछ रूल्स बनाएंगे। Actually, it is very interesting that IUPAC system is not working only for the nomenclature of the organic compound. It also works for the naming of some specific words used in chemistry. Like आप लेते हैं conductivity and specific conductivity. तो specific conductivity ऐसे अगर हम देखें तो उसके लिए IUPAC ने स्पेशल कंडक्टेंस का नाम कर दिया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे और भी टर्म हैं जो आईयूपीसी ने दिया। आईयूपीसी सिस्टम इज आल्सो अप्लाइड इन द केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिर्फ ऑर्गेनिक में नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में भी हम आईयूपीसी सिस्टम को अप्लाई करते हैं। जैसे आपने मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये एक एग्जांपल लिया कि और आप कैसे नोमेनक्लेचर करोगे। तो यहां पर देखो, जैसे मान लो आपके पास K4 FeCN का होल 6। अगर आपने ऐसा कोई कंपाउंड लिया तो इसमें तो कार्बन है नहीं, है ना, कार्बन है लेकिन साइनाइड के फॉर्म में है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेव करता है। तो ये जो ग्रुप है स्टूडेंट, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में भी जो रूल्स बनते हैं वो IUPAC ही डिसाइड करता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो यही सोच के रखा गया होगा कि हम जितने भी तरह की केमिस्ट्री है, चाहे वो प्योर केमिस्ट्री हो, चाहे अप्लाइड केमिस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, सभी के लिए ये सिस्टम हम फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे। तो यहां पर IUPAC नाम नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको एकदम सिंपली यहां पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि IUPAC में वर्ड रूट है, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के बाद सफिक्स है। ये सीक्वेंस होना चाहिए। यानी कि जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर होना चाहिए। वर्ड रूट ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लियर होना चाहिए। वर्ड रूट के पहले जो हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। प्री यानी कि पहले आने वाले वर्ड्स, सफिक्स यानी कि जो बाद में आएंगे वो, वर्ड रूट के बाद में आएंगे वो। अब ऐसे अगर हम प्रीफिक्सेस को देखें तो प्रीफिक्स भी 2 टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनका क्या सीक्वेंस होगा आपको बताता हूं। सफिक्स भी 2 टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब यहां पर एक बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना। वर्ड रूट में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ड रूट होना चाहिए। IUPAC सिस्टम का पहला रूल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड रूट, दिस इज द मेन थिंग। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग। इसके आगे हम सफिक्स लगाएंगे तो वो कौन सा होगा, इट विल बी प्राइमरी सफिक्स। ये क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा। इसके बाद आगे क्या होगा, यहां पर होगा सेकेंडरी सफिक्स। इट विल बी सेकेंडरी सफिक्स जस्ट आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के पहले हम यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। और इसके पहले हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अभी यहां पर एक चीज ध्यान में रखो, देखो यहां मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता देता हूं कि प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स हम कब यूज करेंगे वो आप ध्यान दो। यहां पर प्लस को मैं रेड साइन से कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे और पता चले कि क्या यूज करना है। तो सबसे पहले यहां पर वर्ड रूट, वर्ड रूट कैसा होगा उसको एक अलग आपको बता देता हूं कि हाउ वर्ड रूट वर्क्स। वर्ड रूट है क्या, हम कैसे यूज करेंगे, वो चीज भी अपने को सीखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखो
अब ये सारी चीजें हम कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं तो आपको जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वर्ड रूट क्या है। थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ले लेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो 1 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट आप यूज करते हो मैथ। कार्बन 2 है तो आप वर्ड रूट यूज करते हो एथ। कार्बन 3 है तो आप वर्ड रूट यूज करते हो प्रॉप, ठीक है ना। कार्बन 4 है तो आप वर्ड यूज करते हो ब्यूट, ओके। कार्बन 5 है तो आप वर्ड यूज करते हो पेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। C6 तो हम यूज करते हैं हैग्स। कार्बन नंबर 7 है तो हम वर्ड यूज करते हैं हैप। कार्बन 8 है तो हम वर्ड यूज करते हैं ऑक। कार्बन 9 है तो हम वर्ड यूज करते हैं NON, नॉन। कार्बन 10 है तो हम वर्ड यूज करते हैं डेक। ऐसे ही कार्बन और भी बढ़ते जाएंगे तो हम अलग अलग वर्ड रूट इसमें यूज करेंगे जो हमें ध्यान में रखना है, ओके स्टूडेंट। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखो कि वर्ड रूट कार्बन 1 के लिए एक कार्बन होगा तो वर्ड रूट हम यूज करेंगे मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, देन ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, इकॉस। 20 के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे इकॉस, EICOS, ओके स्टूडेंट। और वर्ड रूट से ही मेन बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इसको हम अलग से सीखेंगे। फिलहाल आपको एग्जांपल में बता देता हूं कि वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में हम कैसे करते हैं। प्राइमरी सफिक्स में नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पर हम इसको फाइंड करते हैं, जैसे एन, जैसे इन, जैसे आइन। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। तो वर्ड रूट हमारे पास मैथ से लेकर के डेक तक, आगे भी मैंने आपको बताया, उसको भी आप चाहो तो याद रख लो। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, एंड 20 के लिए बोलेंगे इकॉस, EICOS। आप चाहो तो उसको ECOS भी लिख सकते हो। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन के बेस पर हम सजेस्ट करते हैं प्राइमरी सफिक्स, यानी पहले वर्ड रूट फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। तो इसमें कौन से वर्ड यूज करेंगे, एन, इन और आइन। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन देन एन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन देन इन, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन देन आइन। अब बारी आती है, अब नंबर आता है सेकेंडरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स आर फंक्शनल ग्रुप्स। सेकेंडरी सफिक्स आर ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, बहुत सारे तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। एक लेक्चर में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, उनके प्रीफिक्स और सफिक्स ही पढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ यहां पर एग्जांपल्स के लिए ले लेते हैं कि कैसे हो सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। जैसे मान लो आपके पास आ गया COOH, ये फंक्शनल ग्रुप, तो आप इसके लिए सफिक्स यूज करोगे ओइक एसिड। आपके लिए मान लो आ गया OS, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, ऑल। मान लो आपके पास आ गया CHO, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, अल। मान लो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया NH2, तो आप क्या वर्ड सफिक्स यूज करोगे, एमाइन। मान लो आपके पास वर्ड रूट सफिक्स आ गया कीटोन, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, ONE, ऑन। ऐसे बहुत सारे और भी लगभग 20 फंक्शनल ग्रुप हैं। सभी फंक्शनल ग्रुप को मैं एक साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, ये यहां पे बात खत्म होती है। इसके पहले IUPAC नेम में क्या आना चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स आना चाहिए। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी प्रीफिक्स हम किसे बनाएंगे। जैसे साइक्लो वर्ड को हम प्राइमरी में यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। जैसे साइक्लोप्रोपेन, ऐसा साइक्लोप्रोपेन है ना। फिर हम क्या यूज करेंगे, जैसे बाईसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे, बाईसाइक्लो हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। फिर जैसे टरसाइक्लो, इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। जैसे स्पाइरो, हम इसके किसी लिए यूज करेंगे, एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। यानी कि इन द केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स ओनली
वी यूज द प्राइमरी प्रीफिक्स। याद रखेंगे क्या कि ओनली इन द केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स वी यूज द प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। कब यूज करेंगे? जब हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा तभी ये यूज होंगे, अदरवाइज यूज नहीं होंगे। फिर आता है स्टूडेंट सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो, अब हमारे पास जो सेकेंडरी सफिक्स है उस सेकेंडरी सफिक्स का ही हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बनाते हैं। ध्यान दो, यहां पर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है और इसी का हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि COOH यानी कि जो ओइक एसिड है फंक्शनल ग्रुप, वो प्रीफिक्स के फॉर्म में कभी आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये पूरे फंक्शनल ग्रुप के बीच में सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सी ग्रुप हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, है ना, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, कहीं यूज नहीं होगा, आएगा ही नहीं नोमेनक्लेचर में। OH, अब OH के लिए जो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे वर्ड? हाइड्रोक्सी। ऐसे ही CHO ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फॉर्माइल। समटाइम्स ऑक्सो वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड इन सम ऑफ द केसेस। NH2 हमारे पास था, तो NH2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? NH2 के लिए वर्ड यूज करेंगे एमिनो। देखो वहां पर था एमाइन, यहां हो गया एमिनो। अभी मान लो आ गया आपके पास कीटोन, C डबल बॉन्ड O, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्सो। तो देखा आपने, जो सेकेंडरी सफिक्स है उस सेकेंडरी सफिक्स के ही क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। फिर वर्ड रूट फिक्स है, प्राइमरी सफिक्स फिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। एंड दिस विल बी द सीक्वेंस फॉर राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए सिंपल वे में अगर हम बात करें तो हम ये सीक्वेंस यूज करेंगे जो मैंने आपको लिखाया है। इसको ध्यान दो, सबसे पहले वर्ड रूट, उसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके बाद हम यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द IUPAC नेम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो IUPAC नेम लिखते समय इस रूल को फॉलो करोगे तो कभी भी IUPAC नेम रॉन्ग नहीं होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नहीं सीखा? IUPAC नेम नहीं सीखा, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बेकार है, आगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। तो दिस इज द बेसिक थिंग of the organic chemistry, that's why it is compulsory to learn and write the IUPAC name student. Is that clear? तो next one is, अब हम पढ़ेंगे कि मैंने कहा था कि वर्ड रूट कौन कौन से हो सकते हैं। तो वर्ड रूट मैंने आपको वहां पर लिख करके बताया, अब यहां पर फिर से देख लो कि वर्ड रूट के फॉर्म में हम कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे, कितने कार्बन होंगे तो कौन सा वर्ड रूट आएगा, वो यहां पे एक बार देख लो जल्दी से। 1 कार्बन हो, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, तो वर्ड यूज करेंगे मैथ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन सपोज आपने लिया तो हम वर्ड यूज करेंगे मैथ। 2 कार्बन होंगे तो हम ये 2 कार्बन ऐसे तो हम वर्ड यूज करेंगे एथ। 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, ऐसे 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 1 2 3 4 5 तो पेंट, 1 2 3 4 5 6 तो वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। Similarly, in the same way, if you are taking 1 2 3 4 5 6 7, then it is called hep. Oct for the 8, none for the dec, none for the 9, dec for the 10, undec for the 11 and dodec for the 12. इसके बाद डोडेक के बाद ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड 20 के लिए मैंने जैसा पहले भी बताया है कि वर्ड हम यूज क्या करेंगे? इकॉस यूज करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगली स्लाइड में आगे इसको पढ़ेंगे कि हाउ वर्ड रूट शुड बी कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोकार्बन बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द कार्बन्स इन देयर रिंग एंड सिंपल चेन। ओके स्टूडेंट, तो अभी ये जो आपने वर्ड रूट पढ़ा उसके साथ ही मैंने आपको बताया एक चीज और यहां पर बताया था अभी कि हम किस तरह से सफिक्स यूज करते हैं जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं। प्राइमरी सफिक्स में हम किसका किसका यूज कर सकते हैं आपको बताया था मैंने, कौन कौन से प्राइमरी सफिक्स हो सकते हैं। यहां पर देख लो एक बार जरा, प्राइमरी सफिक्स में
एन, इन, आइन। जैसे एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए एल्केन, यानी कब सैचुरेटेड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज करेंगे। तो ये तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट चीज जो आपको पढ़ना है, नेमिंग ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो, तो आई थिंक आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो हाउ टू राइट द IUPAC नेम, देयर आर सम वेरी बेसिक रूल्स जो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक्चुअली हमने अभी इसके पहले जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को यानी ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया था, साइक्लिक, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, बेंजीनाइड, नॉन बेंजीनाइड, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। उनमें से सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोकार्बन की लीनियर यानी कि लाइन स्ट्रक्चर, लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो हाइड्रोकार्बन में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर पढ़ने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये क्लियर नहीं होगा कि हम मिथाइल, प्रोपाइल, एल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन स्पेशली इन देयर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।